अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में, इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडज, पिंजर, उगमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडज, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो, जेल से, वो सब पिंडज कहते हैं। उगमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उगमज खान कहते हैं। और अस्तावर कहते हैं वृक्ष आदि जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी वृक्षादि योनि में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहां खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून, तो कोई तकलीफ नहीं। ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी हैं कि जीवात्मा को जहां जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें हैं, 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडज खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर। तो ये अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपज जीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने। तो इसमें जीवात्मा बेचारी बंद, अपने कर्मानुसार सजा दे दी गई, भोग रही। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो मत। पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का, जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो बनाएगा और बिगाड़ेगा, आपको अधिकार नहीं है। क्यों कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें भेज देगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लग्गियां होती हैं, यानी बांस जैसी लग्गियां। तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते हैं, और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। 1-2 नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, वहां कोई नहीं जाता, कोई है ही नहीं। कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतरे जिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढ न किया। अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा। तो और एक नरक नहीं, अनेक नरक। जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग। ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नरक। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बना रखे और वहां उनको डाल देता। रोते चीखते चिल्लाते कौन से। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात हो। आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो वो तो अंदर से पकड़ के ले जाते। बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता। अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकालेंगे, और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत यानी अधोगत, ये जीव को बेचारे को
मानव शरीर पा करके फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमोलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा तहां बासा, जल की आशा वाले जल में बासा। भाई आशा के मुताबिक तो बासा होगा, तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहां आशा बांधेगा इस जड़ में, वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है। अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब ये बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहां से मिलता? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने वो विश्वास क्यों नहीं करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा। अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो। तो ये कुकर्म जो हो रहा, तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहां आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है, और अंधकार में अगर तो यहां जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस। और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है, ये यहां से निकल जाए। फिर ये जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब सफल हो जाएगी। और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था, असली चीज ये है कि ऊपर जा रहे पाप को, ये सब कुछ नहीं। तो मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, 10 इंद्रियां हैं, इनकी अलग अलग डोर है। आंख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबके अलग अलग इंद्रिय ला देते हैं। आप क्या जाते हैं बड़े बड़े जगह में तप करने वाले और योगा भाव है, ये तो महापुरुषों से माया भी डरती है, काल भी डरते हैं, और मतलब देवी देवता भी। और महापुरुष न मिले तो आपको ये चक्कर में डाल। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है, तो भंडार है, इसको उसमें पहुंचाना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, तभी काम बन सकेगा। नहीं जीव का कौन काम करने वाला? हिसाब था धोखा दिया। तो ये सब अंदर में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा से, तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द फैल